Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given, followed by a corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true but reason is false. And D. If assertion is false but reason is true. Assertion A, in gel electrophoresis, DNA fragments are separated. Reason R, DNA is negatively charged, so it moves towards the anode under electric field. तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असोशन है एंड एक रीज़न है, एंड हमें करेक्ट आंसर को कैसे मार्क करना है. अगर हमारा असोशन और रीज़न दोनों ट्रू होता है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असोशन को, तो हम ए मार्क करते हैं. अगर असोशन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असोशन को, तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असोशन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं. एंड अगर असोशन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है. सो लेट अस राइट the key concept involved in this question, and that is having the knowledge of gel electrophoresis. देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस नाम से हम क्या समझ सकते हैं. जेल का मतलब है यहाँ कुछ जेल का इस्तेमाल हो रहा होगा. इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ हो रही होगी, एंड फोरेसिस का जनरल मीनिंग होता है मोशन. इसका मतलब हमें यहाँ तीन चीज़ पता लगे कि एक जेल, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन की यहाँ पे बात हो रही है ना. एग्जैक्टली इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एक जेल का, दैट इज़ एगरोस जेल, जिसको इस्तेमाल करते हैं हम एज अ मीडियम या मैट्रिक्स, ताकि हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर साइज. इसका क्या मतलब है, जब हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उनका साइज़ अनइवन होता है. तो अनइवन साइज़ के जो डीएनए स्ट्रैंड्स हमें मिले हैं उसको सेपरेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, जिसको हम कहते हैं सीविंग इफेक्ट, हम इस्तेमाल करते हैं एक टेक्निक का, दैट इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एंड उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम जेल फ्रैगमेंट्स को, जेल के अंदर फ्रैगमेंट्स को मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग that in this technique DNA fragments are separated according to their size in presence of electric field. देखिए, हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं एक जेल का, एंड उस जेल का नाम होता है एगरोस जेल, जो एक्सट्रैक्ट करा जाता है फ्रॉम सीवीड्स एंड ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है. एंड ये जेल कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ मीडियम और अ मैट्रिक्स. नाउ देखिए क्या होता है, जो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक करने के लिए प्लेट का हम इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस टाइप से होती है. देखिए, हमारी कुछ ऐसी प्लेट होती हैं जहाँ पे दीज आर नोन एज वेल्स, एंड ये पोर्शन होता है हमारा कैथोड एंड दिस इज आर एनोड. नाउ कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है एंड कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है. नाउ हम क्या करते हैं, इस प्लेट के अंदर जेल को भर देते हैं, दैट इज एगरोस जेल, एंड डीएनए के फ्रैगमेंट्स हम छोड़ देते हैं. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने पर क्या होता है. देखिए, जो हमारे डीएनए होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है, इसका मतलब डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, जैसे हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास अट्रैक्ट होता है, तो वो मूव करता है टुवर्ड्स द एनोड. और ऐसे मूव होता है कि जो सबसे छोटा फ्रैगमेंट्स होता है वो सबसे फास्ट चलता है, और सबसे बड़ा फ्रैगमेंट्स सबसे पीछे रह जाता है. तो जो फर्स्ट सबसे फास्ट चलता है दैट इज टुवर्ड्स द एनोड, और जो सबसे पीछे रह जाता है, यानी जो सबसे बड़ा फ्रैगमेंट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट होता है, वो कैथोड की तरफ रह जाता है. सो इस तरीके से हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, और वो एक तरीके से सीविंग इफेक्ट दिखाते हैं. इसका मतलब वो छन जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो ये कैसे होता है, क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड,
तो अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स द एनोड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Now let us start reading the statement. Assertion A कहता है in gel electrophoresis DNA fragments are separated. ये true बात है कि DNA fragments को separate करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, gel electrophoresis का. So this is a true statement. Now reason R says DNA is negatively charged so it moves towards the anode under electric field. This is again a true statement क्योंकि DNA हमारा कैसा होता है, negatively charged species होता है, तो वो move करता है towards anode that is a positively charged species under electric field, यानी जब हम electric field को apply करते हैं. So this is again a true statement. तो हम DNA fragments को क्यों separate कर पा रहे हैं, क्योंकि वो electric field के अंदर move करता है towards the anode due to the presence of negatively charged on the DNA fragments. तो इसका मतलब जो हमारा reason है वो correctly explain करता है हमारे assertion को. इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ए. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.